नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरिद्वार पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ऑटो टैक्सी ड्राइवर की मीटिंग में हुए शामिल। निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर में सैकड़ों मरीज हुए लाभान्वित। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों की ली बैठक, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। गंगोत्री हाईवे पर बस दुर्घटनाग्रस्त, 7 घायल, एक की हालत गंभीर। मुख्य विकास अधिकारी ने अनुपस्थित अधिकारियों के वेतन रोकने के दिए आदेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देर शाम राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के वार्षिक समारोह फॉर्निक्स 2021 में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में डॉक्टरों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मेडिकल के छात्र छात्राओं ने अपनी लोक संस्कृति को बेहद करीब से परखा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है और ईश्वर की कृपा ही है जो आप इस क्षेत्र में है, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा होती है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के असाधारण समय में सेवा परमो धर्म की भावना के साथ अपने जीवन की परवाह किए बिना हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस, सफाई, पुलिस और सेवा कर्मियों और स्वयं सेवी संस्था 24 घंटे लगातार काम करने से पीछे नहीं हटे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज देहरादून पहुंचे, जहां जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर आप कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान आप प्रभारी मोहनी और कर्नल कोठियाल समेत सैकड़ों कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर मौजूद रहे, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल जॉलीग्रांट से हरिद्वार पहुंचे, जहां पूरे सम्मान के साथ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद वो ऑटो टैक्सी ड्राइवर की मीटिंग में शामिल हुए। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड का चौथा दौरा है। हर दौरे पर वो बड़ी घोषणा करते हैं। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री और विकास मंत्री रेखा आर्य ने अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा की सीएम घोषणा को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए नवंबर महीने के अंत तक विकास कार्यों के आगमन सौंपने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि आगामी दिसंबर महीने के पहले हफ्ते में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमेश्वर में विशाल जनसभा करेंगे। इस दौरान कई योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बैठक के दौरान मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को लोकार्पण और शिलान्यास के आगमन को लेकर गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए। विधानसभा सोमेश्वर की जो सीएम घोषणाएं थी उनकी 2021 में की गई थी, उनकी समीक्षा बैठक आज ली गई है और उन समीक्षा बैठकों में निश्चित रूप से जो आंकड़न बनने हैं या जो एस्टिमेट बनने हैं या जो जॉइंट सर्वे होना है या जॉइंट इंस्पेक्शन होना है या फॉरेस्ट का कोई वहाँ पर दिक्कत है, उन सब को लेके दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम विधानसभा सोमेश्वर में प्रस्तावित है, उम्मीद करते हैं कि दिसंबर फर्स्ट वीक में कोई सा भी दिन जो है हम लोग उनके कार्यक्रम का हम लोग रूपरेखा तय करेंगे और उसी दिन जो है सीएम साहब की द्वारा की गई घोषणाओं के लोकार्पण भी, शिलान्यास भी अथवा भूमि पूजन भी, ये सारे कार्य जो उस दिन किए जाएंगे। तो इसलिए उसको गति देने के लिए और बहुत तेज़ गति देने के लिए जो है उसके लिए आज की बैठक की गई है और सभी अधिकारियों को ये साफ कह दिया गया है कि नवंबर एंड तक में जो है आप अपने आंकड़न जो है वो शासन तक पहुंचाने का काम करें, ताकि उसमें जल्दी से जल्दी जो है वित्तीय स्वीकृति हम उसमें दिला सकें। तो सभी उस पर मैं समझती हूँ कि गंभीरता के साथ में जो है उसमें काम करेंगे और सीएम घोषणा को बहुत ही गंभीरता से लेने के भी निर्देश दिए हैं, क्योंकि सीएम घोषणा बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। वो क्षेत्र के लिए लगभग सबके लिए जो है वो सबके लिए एक घोषणा होती है कि ताकि वो सबके लिए लाभदायक हो सके। तो उसकी महत्ता को बनाए रखने के लिए अधिकारियों को कहा गया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो नवंबर 30 तक में जो है सभी एस्टिमेट या आंकड़न शासन में भिजवाएंगे। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने भीमताल स्थित विकास भवन में कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य कृषि अधिकारी, प्रभारी अधिशासी अभियंता, लड्यू सिंचाई और प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी बिना बताए कार्यालय से नदारद पाए गए। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर तिवारी ने कार्यालय से अनुपस्थित अधिकारियों के वेतन रोकने के आदेश दिए। मुख्य विकास अधिकारी के निरीक्षण के दौरान विकास भवन कार्यालयों के दर्जनों कर्मचारी भी अनुपस्थित पाए गए, जिसे गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर तिवारी ने अनुपस्थित कर्मचारियों को चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि शासकीय कार्मिकों की शासकीय कार्य निष्पादन के समय में अपनाई जा रही ये कार्य संस्कृति अत्यंत ही खेदजनक है।
हाई स्कूल में उत्तराखंड की मेरिट लिस्ट में द्वितीय और MBBS में तृतीय वर्ष की मेधावी छात्रा असलीसा थपलियाल का निधन गुरुवार देर रात हो गया। कुछ महीने पूर्व एलर्जी रोग के चपेट में आने के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल से लगातार उसका इलाज जारी था, जिसके चलते उसकी सेहत में तेजी से सुधार आ रहा था। लेकिन शुक्रवार सुबह असलीसा की तबीयत बिगड़ने पर पहले चिन्यालीस और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए लाया गया, जहाँ से उसे देहरादून के लिए रेफर किया गया। सुबह खोली के आसपास असलीसा की तबीयत ज्यादा खराब होने पर उसे मसूरी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहाँ भी तबीयत ठीक न होने पर देहरादून ले जाते वक्त रास्ते में ही असलीसा ने दम तोड़ दिया। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी द्वारा जनपद नैनीताल में अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास दिवस का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास दिवस का आयोजन जनपद के समस्त विकास खंडों में किया गया, जिसमें योजनाओं के लाभार्थियों के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गयी। उन्होंने कहा कि जन सामान्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रति जन जागरूकता का संदेश दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ पात्र परिवारों को लेने के लिए विस्तार से अवगत कराया, ताकि वे भविष्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ प्राप्त कर सके। साथ ही लाभार्थियों को आवास और आवास के समीप स्वच्छता बनाए रखने को कहा। गंगोत्री हाईवे पर कन्नड़ी सौड़ के निकट रमोल गांव के पास एक बस सड़क पर ही पलट गई, जिसमें 7 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज कन्नड़ी सौड़ अस्पताल में चल रहा है और एक छोटी बालिका की हालत गंभीर होने पर बालिका को एम्स रेफर किया गया है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही धरासू थाने में रेस्क्यू टीम तत्काल रवाना हुई और सभी घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। घटना स्थल से मिली जानकारी के अनुसार वाहन में कुल 20 सवारी बैठी थी। रोटरी क्लब ऋषिकेश के तत्वाधान में निशुल्क 3 दिवसीय शिविर का रविवार को समापन किया गया। शिविर का लाभ लगभग 140 मरीजों ने उठाया। सभी मरीजों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के बाद उनकी आंखों की पट्टी खोल दी गई। जांच के बाद सभी मरीजों को उचित परामर्श देकर अपने अपने घरों को भेजा गया। रोटरी क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रवि कौशल ने बताया कि भविष्य में भी इस प्रकार के शिविर का आयोजन किया जाता रहेगा। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजन राणा ने बताया कि मरीजों को 20 दिन तक सर न धोने, हल्का खाना खाने सहित अन्य जानकारियाँ देकर जागरूक किया गया। बड़ी खुशी हो रही है कि रोटरी क्लब ऋषिकेश यहाँ पर मोतियाबिंद के ऑपरेशन उन्होंने अरेंज किए हैं और ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन हैं, जिसमें लोगों के रहने, खाने और ऑपरेशन की सारी व्यवस्था की गई है। और सुबह से अब तक हमारे पास 184 रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं और आज और कल 2 दिन का कैंप है। तो हमारा आइडिया ये है कि कम से कम 200 से 250 लोगों के हम अच्छी तरह से ऑपरेशन कर पाएंगे और पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी हमने उनको देने का वादा किया हुआ है। और रोटरी क्लब के आगे प्रोजेक्ट्स, मेडिकल के प्रोजेक्ट्स कई सारे हैं। इससे पहले जो हमने एक कैंप लगाया था वो लिम्ब कैंप जिसको बोलते हैं, जिसमें विकलांग लोगों के लिए हम उसके हाथों और पैरों की व्यवस्था करते हैं। इसके अतिरिक्त चेकअप कैंप्स हैं, हार्ट चेकअप कैंप्स हैं, डेंटल चेकअप कैंप्स हैं। ग्रामीण इलाकों में जहाँ पर सुविधाएँ नहीं हैं वहाँ हम लोग जाते हैं और वहाँ उनकी ज़रूरत के हिसाब से कैंप लगाते हैं। लेडीज़ के लिए स्पेशल कैंप्स लगते हैं, सैनिटेशन के कैंप्स लगते हैं। तो वो सारे ग्रामीण में हम लोग व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं। वहाँ लोकल अथॉरिटीज़ से मिल करके उनके साथ काम करके हम लोग ये काम को करते हैं और बड़ी खुशी है कि हमें आप लोगों का सहयोग मिलता है। ऋषिकेश में रोटरी क्लब द्वारा 3 दिवसीय नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रवि कौशल जी, उनसे जानते हैं कि इस कैंप के सफल आयोजन के बारे में। जी डॉक्टर साहब। रोटरी क्लब ऋषिकेश द्वारा ये एक 3 दिवसीय शिविर लगाया गया और रोटरी क्लब को जहाँ तक मैं समझता हूँ 51 साल जो है हमारे हो गए हैं और 51 साल में पहली बार ऐसा कैंप करने की हमने कोशिश की है, जिसमें कि दूर दूर से जो है लोग आ रहे हैं और काफ़ी करीब 150-200 किलोमीटर से भी कुछ लोग आए हैं। तो उन लोगों का हमने जो है ऑपरेशन यहाँ पे करवाया है और जिनकी हमने सारी व्यवस्था रहने खाने की कोशिश की है कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। और जितने भी ऑपरेशन हुए हैं वो सारे सफल हैं। हमने लगभग 181 ऑपरेशन के लिए हमने निकाले थे, जिसमें से कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि लगभग 150 ऑपरेशन जो है हम लोगों ने किए हैं। और इस व्यवस्था में अगर कोई कमी भी कोई अगर रह गई हो या किसी को कोई दिक्कत भी हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं कि हम आगे उसको और सुधार करने की कोशिश करें। थैंक यू। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो नेत्र चिकित्सा शिविर है, पहली बार ऋषिकेश में इस तरह का शिविर लगाया गया और जो रोटरी क्लब है उसका उद्देश्य है सेवा ही धर्म। ऋषिकेश से पहाड़ टीवी के लिए विनीता। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग।
आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।